हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे। सभी को मेरी राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और आप लोगों को मेरी हालत दिख रही है कैसी हो रही है। कल का ही मैं अपना जो बाल वाल कड़े हुए थे बस वही हैं, कुछ नहीं हो पा रहा है। इतनी यहाँ पे फुड़ियाँ निकली हुई है मेरे, और यहाँ पे बीच में फुड़ियाँ निकल आई है, और इसी वजह से मैं कोई वीडियो भी नहीं बना पा रही हूँ। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों से मैं बात कर लेती हूँ थोड़ी, क्योंकि इतनी परेशानी हो रही है कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, कि बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। मैं दिखा भी नहीं सकती, कोई भी काम भी नहीं हो रहा है मेरा। मैं कल अपने घर गई थी, ससुराल गई थी, जो कि मेरे दीदी हैं, मेरी ननद हैं बड़ी वाली, तो उनके बेटे का रिश्ता पक्का हुआ था, तो मैं गई थी वहाँ पे। तो घर पे तो वो हमारे वहीं पे उनका भी मकान है, तो मैं उनके यहाँ गई थी। तो मैं टेम पट्टी करके तब गई थी। तो मैं फिर आई थी, तो फिर मेरी जो इधर वाली फुड़िया थी, और फुड़िया है बहुत मोटी मोटी फुड़िया हैं, इधर वाली फुड़िया निकली थी, तो उसमें मैंने पट्टी लगा ली थी, तो वो तो रस गई। लेकिन जो बीच में अब रात से बीच में जो रीढ़ में मेरे निकली हुई है, वो इतना दिक्कत कर रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रही है। कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। मेरे बच्चे भी, छवि स्कूल चली गई हैं उल्टे सीधे ऐसे ही, और दिव्यांश नहीं गया था, काम की वजह से मैंने उसे नहीं भेजा आज। और उसके स्कूल में भी कोई फंक्शन था, तो बोला मम्मी मेरी तो पढ़ाई नहीं होगी, तो मैं नहीं जा रहा हूँ। तो मेरे चेहरा देख के आप इग्नोर मारना, क्योंकि मैं जैसी हूँ वैसे ही आप लोगों के सामने रियल हूँ। क्योंकि जब दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो कुछ नहीं दिखता है। क्योंकि मैं कपड़े भी नहीं पहन पा रही हूँ बिल्कुल, क्योंकि कल मैंने जैसे तैसे कपड़े पहन लिए थे। कल दूसरी वाली फुड़िया नहीं थी, लेकिन रात से इतनी फुड़िया है, इतनी मोटी फुड़िया निकल आई है कि मैं बहुत दिक्कत में हूँ। अब पता नहीं, मैं दवाई भी खा रही हूँ, अब पता नहीं कैसे सही होंगी। इतनी परेशानी, मैंने जो प्रसाद वगैरह होता है वो भी, मम्मी मेरी बोली कि प्रसाद वगैरह उतार वो पैसे वगैरह रख देना, तो मैंने वो भी रख दिए थे, लेकिन कोई आराम नहीं है। लेकिन मेरी पहली बार ज़िंदगी में ये फुड़ियाँ निकली हैं, जो कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही हैं, सहन नहीं हो रही हैं। आप लोगों को मेरे चेहरे से भी पता चल रहा होगा, सुबह से मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया है। दिव्यांश चाय ले आओ बना के थोड़ी। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ, कोई वीडियो मेरा जा नहीं पा रहा है, वैसे भी मेरे चैनल की रीच गिर गई है इस वजह से, तो मैं कोई वीडियो भी नहीं बना पा रही हूँ सही से। और दिव्यांश ये खड़े हुए हैं, बच्चे भी परेशान होते हैं जब मुझे कोई तकलीफ़ होती है तो देखो, बच्चे भी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि छोटे छोटे हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, समझदार नहीं हैं जो कि कर पाएँ। तो बस इसी वजह से थोड़ी ऐसी परेशानी हो जाती है, दिक्कत आ जाती है। और पता नहीं मुझे तो क्या हो गया है, समझ में ही नहीं आ रहा है, कि कहीं फुड़ियाँ, कहीं सर में दर्द, कहीं कुछ हो ही जाता है। लेकिन बस कोई नहीं, समय है अभी सही हो जाएंगे। और हमारे ठाकुर साहब गए हैं ड्यूटी, तो वो पता नहीं आज शाम को आएंगे, तो मैं फिर दवाई लूँगी। कुछ नहीं, इंजेक्शन वगैरह लगवाऊँगी फुड़ियों का, देखो क्या है क्या नहीं है, तब सही होगा। क्योंकि मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, अभी मेरा खाना भी नहीं बना है लंच का। जो सुबह मैंने छवि गई थी तो उल्टे सीधे मैंने ऐसे ही, जब सही से पराठे ऐसे ही सेक दिए थे, तो वो लेके गई थी अचार से। और मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, ना ही मैं कुछ ये वाला हाथ उठा रही हूँ तो इसमें दर्द हो रहा है, और ऐसे बैठ रही हूँ तो पीछे वाले में दर्द हो रहा है। आप लोगों को मेरे चेहरे से पता ही चल रहा होगा, क्योंकि मैं बाल वाल अपने कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, मन ही नहीं हो रहा है दर्द में। क्योंकि जब तबीयत ठीक नहीं होती तो कुछ नहीं अच्छा लगता है। तो आप लोग समझ ही सकते हो कि इतना, और पैसे कुछ नहीं है, वैसे मैं बहुत अच्छी थी, अपने हर वीडियो मेरा जा रहा था, डेली वीडियो जा रहा था, और अपने काम में भी बस बिजी थी मैं, मुझे कुछ टाइम ही नहीं मिलता है, मैं वीडियो में बिजी हो जाती हूँ, जो काम होता है काम में बिजी हो जाती हूँ। लेकिन अभी क्या हो रहा है, मेरा सारा रूटीन ख़राब हो चुका है, तो मैं वीडियो भी नहीं बना पा रही हूँ इसी वजह से। और आप लोग कैसे हैं? तो मन हो रहा था, मैंने चलो वीडियो, दिव्यांश बोला मम्मी कोई वीडियो नहीं जा रही है, आप लोग बात ही कर लो, तो मैंने कि चलो मैं बात ही कर लेती हूँ। तो हाथ मेरा, मैं मोबाइल पकड़ी हूँ तो मेरे हाथ में भी दर्द हो रहा है, तो मैंने सोचा चलो 4-5 मिनट आप लोगों से बात ही कर लेती हूँ, और मेरी सपोर्ट करिएगा। इतनी परेशानी में मैं वीडियो बना रही हूँ, आप लोग समझ ही सकते हो। बस कुछ नहीं है, थोड़ी दिक्कतें चल रही हैं,
वो हो जाएंगी। ऐसे तो घर गृहस्थी में दिक्कतें, बीमारी हारी होती ही रहती है, लेकिन कोई नहीं, सब सही हो जाएगा। लेकिन दर्द इतना हो रहा है, आप लोगों से बात कर रही हूँ लेकिन दर्द इतना हो रहा है कि कुछ पूछो मत। इतनी मोटी मोटी फुड़ियाँ हैं। अब ये है, ये रस गई है तो इसमें भी दर्द है, और पीछे जो निकली है नई फुड़िया निकली है तो उसमें पस पड़ गया है, तो उसमें भी दर्द हो रहा है। रात से बहुत दिक्कत हो रही है, पता नहीं। और क्या बताऊँ मैं आप लोगों को, समझ ही नहीं आता है कि मैं क्या बात करूँ, क्योंकि दर्द में कुछ नहीं पता चलता है। तो मैंने सोचा चलो थोड़ी बहुत मेरी वीडियो संडे कब की, शुक्रवार की बनी हुई है, थोड़ी बहुत वीडियो मेरी बनी हुई है, शूट करी हुई हैं, तो वो मैं ऐड कर दूँगी इसमें अगर टाइम मिलेगा, वरना मैं यही ऐड करके आप लोगों तक पहुँचा दूँगी। और जहाँ तक हो आप लोग सपोर्ट करिएगा, मेरी भी मजबूरी समझिएगा। इतनी परेशानी में, इतनी मजबूरी में मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, और आप लोग समझ ही सकते हो, किसी को इतनी शौक़ नहीं होती है कि इतनी परेशानी में वीडियो शूट करें, कि क्या पता क्या मजबूरी हमारी रही होगी जो हम आज इंटरनेट पे हैं। और ये क्या है, क्योंकि मुझे अपने हस्बैंड का दुख नहीं देखा जाता है। हम थोड़ा है, थोड़े में ही गुजारा कर लेते हैं, लेकिन मैं सोचती हूँ थोड़ा उनका सपोर्ट हो जाए। बच्चे भी पढ़ने लायक हैं, बच्चे भी पढ़ रहे हैं, और बच्चों का चलो, हम लोगों का तो कुछ नहीं, कैसे भी भविष्य चल रहा है, अच्छा खासा सब सही है, लेकिन बच्चों का भविष्य खराब ना हो, बच्चों के आगे हो। लेकिन मेरे ससुराल वाले भी बहुत अच्छे हैं, मैं ये नहीं कह सकती कि मेरे ससुराल वाले गलत हैं, लेकिन मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं। मेरे ससुराल में है एक और, मेरी नंदे हैं और मेरे देवर हैं, देवरानी है, मेरी मम्मी है, पापा हैं नहीं, तो ये बड़े यही हैं, मेरे देवर छोटे हैं, तो उनके भी बच्चे छोटे छोटे हैं, मेरी नंदे हैं, और हमारा परिवार बहुत अच्छा है, सब अच्छे हैं। जब हम अच्छे हैं तो हमारे परिवार वाले भी अच्छे हैं, अगर हम ख़राब होते तो हमारे परिवार वाले भी ख़राब होते। लेकिन मेरा भी दुख दर्द समझते हैं वो लोग भी, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ होती हैं, कुछ औरतें होती हैं, मैं सोचती हूँ कि पता नहीं क्या है क्या नहीं है, अपने परिवार वालों से मिलके भी नहीं चलती हैं, और क्या है समझ नहीं आता मुझे किसका क्या है। लेकिन मेरी परवरिश ऐसी नहीं है, मेरी मम्मी ने ये परवरिश नहीं दी है। घर में छोटी मोटी तो बातें थोड़ी बहुत होती रहती हैं, लेकिन ये नहीं है कि हम लोग गांठ बांध के बैठे रहें। लेकिन मैं हर बात पे इग्नोर मारती हूँ, मैं इन बातों पे ध्यान भी नहीं देती हूँ कि कौन क्या कह रहा है क्या नहीं है। सिर्फ मैं बस अपना रिश्ता निभाती हूँ, कुछ नहीं है। मेरी दीदियाँ हैं, मेरी नंदे हैं, देखिए हम लोगों में कभी मन मुटाव भी हो जाए तो ऐसा नहीं होता है कि हम एक दूसरे की बुराइयाँ करें या एक दूसरे का वो करें, लेकिन हम एक दूसरे की परिस्थितियाँ जानते हैं, समझते हैं, और हम एक दूसरे से मिलके भी रहते हैं। ये नहीं है, समय पे हम सब सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। कुछ लोगों के कमेंट आते थे कि आपकी ससुराल कैसी है, कि क्या है, तो ऐसा हमारी ससुराल में कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, ससुराल में होता है, लेकिन फिर भी अगर सास नंदें गलत भी नहीं होती हैं तब भी लोग गलत बताते हैं। बहुएँ भी हों या ससुराल, कुछ ससुरालों में होता है कि बहुएँ गलत बताती हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। जो भी है हमारा प्राइवेट, मतलब जो भी है हमारा रिलेशन में कुछ भी हो, हम लोग आपस में ही समझौता कर लेते हैं, आपस में ही संभाल लेते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, हम एक दूसरे पे ही वो करते हैं। अपने रिश्तेदारों, अगर हम अपने रिश्तेदार में, अपने ससुराल में अगर हम कुछ करें या कुछ करें तो इसमें उनका भी वो है, हमारा भी है, लेकिन हम एक दूसरे के मिल के ही रहते हैं, मिल से एक दूसरे के सहारे ही काम करते हैं, जो भी करते हैं एक दूसरे के। लेकिन हमारी नंदें, हमारी सासू माँ, हमारे देवरानी सभी अच्छे हैं, ऐसा कोई नहीं है। जब हम अच्छे हैं तो हमारे लिए सारे लोग अच्छे हैं, अगर हम ही गलत होते तो हमारे लिए भी सारे लोग गलत ही होते, आप लोग समझ ही सकते हो। लेकिन मैं इन बातों पे ध्यान ही नहीं देती हूँ, ना मैं इन बातों का वो करती हूँ, क्योंकि कुछ कमेंट आ रहे थे तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को जवाब दे दूँ। तो बस यही है, मेरे यहाँ सभी अच्छे हैं, सभी हैं, मेरी मम्मी भी सही है, मेरी नंदे भी सही हैं, मेरे नंदोई तो इतने बढ़िया है कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, बहुत अच्छे हैं। मेरे सारे नंदोई बहुत अच्छे हैं, एक नंद मेरी रह गई, उनकी भी शादी हो जाएगी। लेकिन जब हम अच्छे हैं तो हमें सभी अच्छे हैं। और मेरे नंदोई तो इतने बढ़िया हैं, मेरी नंदे तो हैं ही, क्योंकि वो तो भाई मेरी नंदे हैं, तो वो तो अगर मैं उनके लिए गलत भी होंगी तब भी वो मेरे लिए सही कहेंगी, क्योंकि मैं उनकी भाभी हूँ। और रही नंदोइयों की बात, तो मेरे नंदोई इतने बढ़िया है, मेरे बड़े वाले जीजाजी हैं बहुत अच्छे हैं, उनसे छोटे हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। कभी हम लोगों में मन मुटाव नहीं होता है, हम आपस में कुछ भी हो लेकिन हम लोगों में कभी मन मुटाव नहीं होता। जो भी होता है
कुछ भी हो बस वो थोड़ी देर का हो जाता है, उसके बाद कुछ नहीं। हम सब एक दूसरे के शामिल हो जाते हैं, एक दूसरे की उसमें बैठ जाते हैं। लेकिन हम लोगों में ऐसा होता है, जब हम सारे लोग इकट्ठे होते हैं तो एकदम एंजॉय करते हैं। उन बातों पे इग्नोर नहीं मारते कि उसने मेरे साथ ऐसा किया कि मैंने उसके साथ ऐसा किया, ऐसा कुछ नहीं है हमारे यहाँ पे। बस यही है। और हम लोग सारे इकट्ठे हो जाते हैं। हम हमारे यहाँ कोई फंक्शन वगैरह होगा, इकट्ठे होते हैं तो आप लोगों के साथ मैं शेयर भी करती हूँ, और आप लोगों के साथ शेयर भी। अरे यार ज़िंदगी है, हंस के काट लो, बस वही है। अब हम किसी से मन मुटाव करके रहें या कोई हमसे रहे तो इसमें ही ज़िंदगी गुजर जाएगी। अरे आधी ज़िंदगी तो निकल चुकी। अगर बंदा 30 साल का हो जाता है तो उसके बाद कितनी ज़िंदगी रह जाती है? आधी ज़िंदगी रह जाती है यार। 50 साल 60 साल इंसान कौन जी रहा है आज के ज़माने में? तो हंस के ही काट लो यार। क्या है इस ज़िंदगी में? है बस बोलना ही चलना है, कुछ नहीं है। बस हमारे लिए तो सभी सही है। हम जहाँ रहते हैं वहाँ सभी सही हैं। हम जहाँ जाएं वहाँ भी हमारे लिए सभी सही लगते हैं, कोई भी हो, चाहे अपना हो पराया हो। हमें किसी से कोई मन मुटाव नहीं रहता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो मन मुटाव करते हैं, अपने ससुराल वालों को बुरा भला कहते हैं या अपने। लेकिन हाँ, कुछ ससुराल वाले होते हैं जो अपनी बहुओं के साथ करते हैं, या अपनी मतलब बहुएं भी ऐसी होती हैं जो अपने ससुराल वालों के साथ करती हैं। ताली तो एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है। तो हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हम जो भी हैं अपने लिए सब खुश हैं, अपने अपनी ज़िंदगी में, अपनी अपनी लाइफ में सब मस्त हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। बस इतनी बात आप लोगों से करनी थी, क्योंकि मुझे वीडियो नहीं शूट कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। मैं टेक के हाथ रखी हुई हूँ, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों से बात करके और वीडियो शूट कर लेती हूँ। तो बस यही आप लोगों को डेट देनी थी, क्योंकि आज का दिन है संडे, और दिसंबर, आज डेट है 23 है, 23 दिसंबर है शायद। मुझे इतना भी ध्यान नहीं है, पता नहीं, क्योंकि पुड़ियों में मुझे कुछ ध्यान नहीं आ रहा है। बस यही। और आज का ताज़ा अभी आप लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाएगा। एक आपको वीडियो हमारी आज की अच्छी लगी, हमारी बातें अच्छी लगी हों तो कि प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलूँगी एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। और वीडियो मेरी अभी 2-3 दिन नहीं आएगी। अगर मैं शूट कर सकती हूँ तो आ जाएगी। तबीयत मेरी थोड़ी सही रही और नहीं शूट कर पाई तो नहीं आएगी। तो देखो, कल भी मुझे ससुराल में जाना होगा, अपने घर जाना होगा। तो हमारी दीदी के यहाँ बुलाएंगी वो, तो हमें जाना होगा। हम सब लोग इकट्ठे होंगे। अगर मुझे टाइम मिला, मेरी तबीयत ठीक हुई, तो मैं आप लोगों को शूट करके ज़रूर दिखाऊंगी। देखो, कहते हैं कि अगर अपने में मिल के और दिखाओ तो इंसान को पता ही चल जाता है कि कौन कैसा है। लेकिन हमारे यहाँ आप लोगों को तो जानते ही हो कि हमारे यहाँ सब अच्छे हैं, सब सही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ठीक है, मिलूंगी न्यू वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, मस्त रहिएगा।